गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको पता है कि आज का डेट जो है 10 अक्टूबर, इट्स ग्लोबली सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नाउ हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे कोई थीम होता है, कोई मकसद होता है जिसके मुताबिक हम चलते हैं और किसी न किसी स्टिग्मा को इरेडिकेट करते हैं या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देते हैं। तो टुडे आवर थीम इज दिस ईयर मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। हर किसी इंसान का हक है कि वो मेंटली हेल्दी हो। और इस चीज़ को कौन गाइड करता है? इस चीज़ को अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री दे दूं तो इस चीज़ को जो गाइड करने के लिए है एक्ट, दैट्स मेंटल हेल्थ एक्ट। और मेंटल हेल्थ एक्ट में क्या है? मेंटल हेल्थ एक्ट जब आया, मेंटल हेल्थ एक्ट को वजूद में लाया गया तो उसमें वो सारे लीगल राइट्स थे जो पेशेंट्स के बारे में थे, जो सोसाइटी के बारे में थे, पेशेंट्स के बिलोंगिंग्स थे, डिजीज कंडीशन के बारे में, या स्टिग्मा जो था मेंटल हेल्थ डिजीज के बारे में, उसको इरेडिकेट करने के बारे में थे। लेकिन सक्सेसिव एफर्ट्स के बाद आज हम टेक सेवी जनरेशन में हैं, वी आर इन 2023। एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम भी जानते हैं कि जो लोग इस वक्त मेंटल हेल्थ डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम स्टिल इन दिस वर्ल्ड, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं या वो किसी और को अवेयर नहीं करते अपनी डिजीज़ के बारे में, या वो डिजीज़ इसको समझते ही नहीं है। तो इस बारे में हमने क्या करना है? वी हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस दैट मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल राइट। अब सबसे पहले मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया? इन 1992 व्हेन वेस्टर्न वर्ल्ड फेल्ट दैट देयर इज अ नीड कि लोगों को पता चले जो मेंटल इलनेस है ये एक बीमारी है, फिजिकल इलनेस की तरह, बॉडी के इलनेस की तरह। तो क्या किया गया? मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था 10 अक्टूबर 1992। उसके बाद कंटिन्यूसली 2 साल तक जनरल अवेयरनेस दी गई 1994 तक। 1994 तक 2 साल कंटिन्यू कोई थीम नहीं रहा, सिर्फ डिजीज के बारे में अवेयरनेस देने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया गया। एंड व्हेन साइकेट्रिस्ट्स, व्हेन साइकेट्रिक बॉडीज फेल्ट कि नीड है लोगों को अवेयरनेस दी जाए, तो 1994 से हर साल एक थीम हुआ करता था। और इस साल हमारा थीम है मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। नाउ जाहिर सी बात है, वी हैव टू पॉन्डर ऑन आवरसेल्व्स, क्या हम एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स खुद भी, जो हमारा प्रोफेशन है, इट इज़ हेक्टिक बिकॉज वी हैव टू मैनेज द क्लिनिकल एस्पेक्ट, फिर अपनी पर्सनल लाइफ, फिर पेशेंट की ट्रेजेडीज, फिर पेशेंट को ट्रीट करना, लाइफ और डेथ को फेस करना, ये सारी चीज़ें हम रोज़ करते हैं। और अपनी पर्सनल लाइफ भी आप देखिए कितनी फास्ट लाइफ जा रही है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आ रही है, डाइट हमारा जो है वो एडल्टर्ड है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो बड़ा लैविश बन गया है, इमोबिलिटी ज़्यादा आ गई है, स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही है किसके लिए? हमारे मेंटल हेल्थ को डेटोरेट करने के लिए। नाउ हमें लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, मेंटल हेल्थ डिजीज इज लाइक ए फिजिकल डिजीज, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट। यू नो, हमारी वैली में देखिए ड्रग एडिक्शन इज ऑन राइज एंड मनी पीपल, पेरेंट्स वो अपने बच्चों को ले जाते डिडिक्शन सेंटर्स, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, दे आर एशेम्ड। और लोग भी लिटरेट होके इलिटरेट बन रहे हैं। दीज टाइप्स ऑफ पीपल आर टॉट एज क्रिमिनल्स, दे आर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। हमें लगता है ये क्रिमिनल्स है। जो हमारे स्पिरिचुअल लोग हैं वो उनको मानते हैं कि ये रिलीजन के को अपोजिट कर रहे हैं, दे आर क्रिमिनल्स, दे आर सिनफुल पीपल। और वजह ये है कि धीरे धीरे ड्रग एडिक्शन बढ़ती जा रही है और ट्रीटमेंट कम होता जा रहा है। तो ये मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करना क्यों नेसेसरी बनता है? क्योंकि हम अगर पीरियड्स में जाए, सबसे पहले हमारा जो था वो था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन जब हम मानते हैं 18th सेंचुरी में, वहाँ पे क्या हुआ करता था? इन 1700s जो इंग्लैंड है वहाँ पे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता था एज इफ उनमें कोई ताबू है या सुपरिट है, जादू हुआ है उन पे, उन्हें पिछले जन्म में कोई गुनाह किए हैं जिसका सजा है उनको, और उनको घर से थ्रो आउट किया जाता था, किक आउट। और उनको क्या किया जाता था? सोसाइटी से आइसोलेट किया जाता था, जिसकी वजह से एग्जैजरेट करता था उनका मेंटल हेल्थ इलनेस, और वो यहाँ किसी गली में मर जाते थे, यहाँ खुद वो हजार्डस बनते थे सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी उन्हें ऐसे ही ट्रीट कर रही थी। तो उस ज़माने में ये माना जाता था जो रिलीजियस वाइज इंसान गलत हो, जिस इंसान ने पाप किए हो, जो इंसान जिस पे कोई जिन भूत का साया है, सुपरिट है, उसको मेंटल डिजीज है। उसके बाद हमारा आया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या माना गया? मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ये एक लंबा डिटेल टॉपिक है। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में ये चीज़ है कि पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में फिर माना गया कि जो मेंटली इल पेशेंट्स है, अभी भी वो ताबू नहीं गया था, उनको आइसोलेट किया गया
मेंटली फिट पेशेंट्स के साथ, क्योंकि जब सोसाइटी में इनको आइसोलेट किया जाता, इनको किसी गली में फेंका जाता था, तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे, एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते थे, जिसकी वजह से नॉर्मल और एबनॉर्मल पीपल का मीट होता था। इसीलिए इनको सेग्रीगेट किया गया किन में? असाइलम्स में। और असाइलम्स में सबसे पहले कौन सा असाइलम बना? बेथलम असाइलम इन इंग्लैंड। बेथलम जो वर्ड डिराइव किया गया बेडलैम से, डेट मीन्स वॉन्डरिंग स्पिरिट्स, बेथलम असाइलम। उसके बाद आया पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पीरियड आया। ह्यूमैनिटेरियन पीरियड में क्या हुआ? सबसे पहले आपने पढ़ा होगा साइकेट्री में, दो साइंटिस्ट थे, विलियम ट्यूक एंड फिलिप पिनल। विलियम ट्यूक एंड फिलिप पिनल। क्या होता था? पिनल और ट्यूक ने क्या किया? पिनल और ट्यूक ने अनचेन किया इन पेशेंट्स को अनचेन किया, क्योंकि ये ट्रीट किए जाते थे एज क्रिमिनल्स, इनको चेन्स दिए जाते थे, इनको लॉक किया जाता था। तो फर्स्टली दे अनचेन्ड देम, इन्हें इंसानों को एहसास दिलाया कि इनको कोई एवल नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, ये इनको डिजीज है। उसके बाद साइंटिफिक एटीट्यूड पीरियड आ गया, जिसमें आप ये जानते होंगे कि हिस्टीरिया जो था वो पहले इवल माना जाता था, फिर जीन मार्टिन चारकॉट और सिगमंड फ्रॉइड ने उस पर रिसर्च किया, वो डिजीज मानी गई, जिसको आज हम कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स में पढ़ते हैं। फिर आए हमारे जो है लिंडा रिचर्ड आई, जो पहली साइकेट्रिक नर्स थी। तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस किया एमिल क्रिपलन ने, उसने बोला कि मेंटल हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज, ये फिजिकल हेल्थ की तरह डिजीज है। फिर डोरिया डिक्स जिनने जेल्स में और एसाइलम्स में इस मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को केयर देना शुरू किया, और धीरे धीरे लिंडा रिचर्ड ग्रेजुएट हो गई और पूरी दुनिया में ये बात जाहिर हो गई कि दिस इज अ डिजीज, दिस इज नॉट ए सुपरेट, दिस इज नॉट ए एवल, ये इंसान क्रिमिनल नहीं है, इसको बेचारे को मेंटल इलनेस है, जैसे बॉडी में फीवर होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ डिजीज है। और धीरे धीरे हम जानने लगे डिजीज के बारे में, और उसके बाद आया हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट, जिसमें इनको राइट्स दिए गए, और रिसेंटली 2017 में आई मेंटल हेल्थ पॉलिसी और मेंटल हेल्थ बिल, जिसमें अमेंड किया गया मेंटल हेल्थ एक्ट को, जिसमें यह भी बोला गया अगर मेंटली इल पेशेंट सुसाइड के लिए जाएगा तो उसको क्रिमिनल, उसको कोई पेनल कोड नहीं लगेगा, उसकी वो डिजीज्ड कंडीशन है। तो धीरे धीरे नज़रिया बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज भी हम जूझ रहे हैं PTSD से, आज भी हम जूझ रहे हैं डिप्रेशन से, आज भी हम जूझ रहे हैं OCD से, और आज भी ऐसे केसेस हैं जो कि दुनिया में राइज हो रहे हैं और किसी को पता नहीं, क्योंकि इसके पीछे स्टिग्मा है। सो आज हमें ये मैसेज स्प्रेड करना है कि यू हैव राइट to be treated for the mental illness like you have right to be treated for the physical illness। तो आज जो है डिप्रेशन प्रेवलेंट है स्टूडेंट्स में, सोसाइटी में, और इस डिप्रेशन को हम कैसे टैकल करें, इसकी क्या स्ट्रेटजीज है, उसके बारे में बताएंगे हमारे साइकेट्री में जो प्रोफेशर है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकेट्री प्रिंस मोहम्मद साहब, वो आपको आगे बताएंगे कि डिप्रेशन को कैसे हम टैकल करेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्प्रेड द मैसेज दैट मेंटल हेल्थ इज अ राइट फॉर ऑल। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो टुडे इज़ द मेंटल हेल्थ डे। के सर ने पहले ही मोहसिन सर ने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ डे, व्हाई इट इज़ सेलिब्रेटेड। मैं आप इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ एक बात, दैट इज़ द कंटेम्पररी प्रैक्टिसेस, कि जो न्यू प्रैक्टिसेस या जो पहली प्रैक्टिसेस करते थे जो सर ने आपको बोली हैं, तो उसके बाद कंटेम्पररी प्रैक्टिसेस आ गई हैं जिसमें चेंजेस आ गई हैं जो सर ने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आपने देखा होगा कि जब पास्ट में क्या करते थे, जो भी आपकी IBD मतलब जितने भी आपकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस है, देखा गया है, रिसर्च पाई गई है कि जिस इंसान को जिसको सिट्रस होता है, जो सिट्रस में ज़्यादा रहता है, उसको बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या उसको बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। ये फिजिकल सिम्टम्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो इस इंसान का मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने के लोग होते थे, उस टाइम क्या होता था, ना उस टाइम गाड़ियाँ होती थी, ना उस टाइम सोशल मीडिया होता था, ना उस टाइम कोई ऐसी चीज़ होती थी जिससे इंसान का जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होता था। तो उस टाइम में जितने भी पिछले टाइम के लोग एंसेंट लोग होते थे, उनकी कोई भी मेंटल हेल्थ कोई भी कंप्लेंट नहीं होती थी, क्योंकि अगर उस टाइम हम अगर आज के ज़माने में हम देखेंगे, हम अगर 2 कदम चलेंगे ना, वो यूज़ द सोर्स, हम गाड़ी यूज़ करते हैं, तो बट उस टाइम क्या होता था, वो 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो उस वजह से उनकी क्या होती हैं, जो भी इनका अंदर से जो भी फिजिकल चेंजेस हैं वो बहुत अच्छी सी होती थी, उनका जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो रिलीव होता था। और दूसरी बात, आजकल की जो ट्रेंडिंग चीज़ है दैट इज़ द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है, इंसान का अगर 24 आवर्स शेड्यूल देखेंगे, 24 आवर्स में इंसान ऑलमोस्ट 18 आवर्स क्या करते हैं, दे स्पेंड ऑन द सोशल मीडिया।
मेरी रिसर्च थी एमएससी में, तो मेरी रिसर्च में एमएससी में क्या थी सोशल मीडिया पे। जो मैंने जब उस पर एनालिसिस की तो वहाँ पे देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ द जो भी मेरा सैंपल था वो मीडियम लेवल एडिक्टेड थे। आई बात समझ? तो इसलिए आजकल के लोग ज़्यादा ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाता है। तो हम कुछ स्ट्रेटजीज बोलेंगे, उन स्ट्रेटजीज को आप जो ये मेंटल हेल्थ है इसको हम टैकल कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम क्या करेंगे, वी अवॉइड टू यूज़ द ट्रांसपोर्ट। हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करेंगे, हम कंटिन्यूसली मॉर्निंग वॉक यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ कि हम जितने भी जो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर हम लेस टाइम स्पेंड करेंगे। जितना आप लेस टाइम स्पेंड करोगे मेंटल हेल्थ पे, ये इस सोशल मीडिया पे, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगा। और दूसरी चीज़ है, उसके बाद तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन है योगा, जो आजकल का इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि जो इस वजह से क्या होगा इस मेडिटेशन एंड योगा से कि आपका जो मेंटल हेल्थ है, बॉडी का जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो आप फिजिकल जितने भी आपके फिजिकल या मेंटल इश्यूज होंगे वो इससे दूर हो जाएंगे। और तीसरी बात ये है, स्टडी हुई है कि फॉर एग्जांपल लेस स्लीप, क्योंकि ये सेम अब ये भी बात है कि आजकल के लोग क्या करते हैं, ये 12 बजे 3 बजे 4 बजे तक या ये यूज़ करते हैं, गेम्स के साथ स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया के साथ स्पेंड करते हैं, तो इनके डिक्रीज स्लीप पैटर्न, इस वजह से भी इंसान को जिससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए यू हैव टू जो इंसान की जो स्लीप है वो एडुकेट लेनी चाहिए। अगर आप एडुकेट स्लीप नहीं लोगे तो यू विल हैव अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। और एक बात है, दैट इज यू हैव टू टेक द प्लेंटी ऑफ वाटर, यू हैव टू टेक द प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। और एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज अ यू हैव टू टेक द फ्रूट्स। फ्रूट्स में मेन चीज़ क्या है, दैट इज द ग्रेप्स। तो ग्रेप्स लेना आपको है इस फ्रूट्स में से। तो इस ग्रेप्स की भी वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट का मेंटल हेल्थ है ये भी ठीक रहेगा। क्योंकि जो एंसेंट पीपल्स थे वो क्या करते थे, वो ग्रेप वाइन पीते थे, जिनका इनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो आप मेंटल हेल्थ की वो स्टेबिलिटी है वो ठीक रहती है। तो ये स्ट्रेटजीज जब आप फॉलो करोगे, इन स्ट्रेटजी से आपको क्या होगा, आपका जो मेंटल फिजिक है या मेंटल हेल्थ है या मेंटल जो थिंकिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ठीक रहेगी। इसलिए जो आपका आज का थीम है, यो थीम के हिसाब से भी क्या आपको ट्रीट करना है, जो भी मेंटल हेल्थ पीपल है उनको ट्रीट करना है, उनको अपनी राइट्स देने हैं, उनको अच्छे से आपको ट्रीट करना है। और अपने आप को भी जितने भी स्ट्रेटजीज हैं यू हैव टू फॉलो, खुद के लिए भी अपनी स्ट्रेटजीज फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से बोथ उनका भी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा और आपका भी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। तो थैंक यू सो मच। तो हैप्पी मेंटल हेल्थ डे। तो आप भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारो और दूसरों को भी ज़िंदगी गुजारने का हक दे दो। Thank you so much.